श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग अपने आप में परम पवित्र शब्द है। अगर जीवन में कोई कुछ नहीं सुना, केवल एक
शब्द सत्संग केवल सुन ले, सुनने से ही हृदय में परिवर्तन हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। देवर्षि नारद के पास, देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु जी के पास जाकर यही जिज्ञासा किए कि भगवान मैं जानना चाहता हूं कि सत्संग का जीवन में क्या महत्व है, सत्संग का महत्व क्या है, इसका महत्व बताएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नारद मैं तुमको एक स्थान बतलाता हूं, तुम वहां चले जाओ। तुम वहां जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि सत्संग का महत्व क्या है। बोलिए प्रभु कहाँ जाना है? उत्तर दिशा की ओर एक नदी बहती और उस नदी के किनारे एक विशाल वट का वृक्ष और उसी वृक्ष के ऊपर में एक रंगीन प्राणी रहता है। तुम उसी से पूछ लेना कि सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का महत्व क्या है। ठीक है। देवर्षि नारद बाबा चले उत्तर दिशा की ओर। कुछ आगे चलने पर देखते हैं नदी बह रही है। नदी के किनारे एक विशाल वट का वृक्ष भी लगा हुआ है। नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कुछ ऊपर में एक गिलहरी जो है, गिलहरी नहीं, एक गिरगिट जो है वह अपना मुंह हिला रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। देखते हैं उसका मुंह हिलते रहता है। उस गिरगिट को देखकर देवर्षि नारद पूछते हैं कि महाशय जरा बतलाने की कृपा करें कि सत्संग की महिमा क्या है। जैसे सत्संग शब्द सुना वह गिरगिट पेड़ पर से नीचे गिर गया और उसका दम वह मर गया। अब तो देवर्षि नारद बाबा सोच में पड़ गए, क्या यही सत्संग की महिमा है? हम उससे पूछे कि सत्संग की महिमा क्या है, अब वह नीचे गिरा मर गया, आप किससे पूछेंगे? तो सत्संग की यही महिमा है, कोई सुने तो गिर के मर जाए। अब वहां से आए पुनः भगवान विष्णु के पास, कहे भगवान आप तो हद कर दिए, आप पूछे कि वह रंगीन प्राणी बतलाएगा सत्संग की महिमा। रंगीन प्राणी तो मिला, मैंने पूछा भी, लेकिन वह महिमा क्या बतलाएगा? सत्संग का नाम सुन करके ही वह गिर के मर गया, उसका दम टूट गया। क्या यही सत्संग की महिमा है प्रभु? तो भगवान विष्णु कहते अच्छा नारद चिंता मत करो, ऐसा करो तुम अमुक गांव में चले जाओ। उस गांव में एक गाय ने एक बछड़ू को जन्म दिया, आप उसी से पूछना कि सत्संग की महिमा क्या। फिर देवर्षि नारद बाबा गए उस गांव में, पता चला कि अमुक व्यक्ति के यहाँ एक गाय ने बछड़ू को जन्म दिया। वहां जा करके उस बछड़ू से पूछते हैं कि महाशय बतलाइए सत्संग की महिमा क्या है। जैसे ही वह बछड़ू सत्संग शब्द उसके कान में गया, सुना, वह भी सुनिए करके अपना दम तोड़ दिया, वह भी मर गया, उसका भी राम नाम। अब देवर्षि नारद बाबा भयभीत हो गए कि फेरा क्या है। जिसको भी पूछते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है, तो सत्संग शब्द उसके कान में जाता है और सुन करके ही वह मर जाता है। अब हम फिर किससे पूछें? फिर गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहते क्या हुआ नारद, बहुत परेशान लग रहे हो? कहा भगवान आप तो हद करते हैं, आपसे हम सत्संग की महिमा पूछ रहे हैं और आप इधर उधर हमको भेज देते हैं।
कि उसी से जाके पूछो, और जिसके पास आप भेजते हैं जब मैं उससे इसकी महिमा पूछता हूँ तो सत्संग का नाम सुनते ही वह गिर करके मर जाता है, उसका दम टूट जाता है। क्या यही सत्संग की महिमा है कि कोई सुने तो मर जाए? तो भगवान विष्णु कहते, अच्छा नारद एक काम करो, अमुक नगर में चले जाओ और वहाँ एक राजा के घर में एक नन्हा मुन्हा बालक का जन्म हुआ। अब उसी बालक से पूछना कि सत्संग की महिमा, वह बालक बताएगा सत्संग की महिमा। देवर्षि नारद बाबा कहते हैं, भगवान आप तो हद करते, अरे वह तो जानवर था, सुन करके मर गया, और राजा के घर में जाएंगे, राजकुमार का जन्म हुआ, और कहीं वो मर गया तो राजा हमको जिंदा छोड़ेगा कि कौन मंत्र पढ़ा कि मेरा बेटा मर गया? हम वहां जाने वाले नहीं, जिससे भी सत्संग की महिमा पूछते हैं वही मर जाता है। और कहीं उससे पूछे और राजा का बेटा मर जाए तो सिपाही तो बंदी बना लेगा और कहेगा तुमने ही मारा है, तुम जिला, हम जिलाने का विद्या जानते ही नहीं है। तो भगवान फांसी तो हमको वहां लग जाएगा, क्यों हमको बेमौत मारना चाहते हैं? आपको बतलाना है तो बतलाइए, और नहीं तो अब मैं जा रहा हूं। तो भगवान विष्णु कहते, नहीं नारद ऐसी बात नहीं है, जाओ, उसके बाद फिर तुमको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। बहुत भगवान समझाते हैं। भगवान विष्णु की बात को मान करके देवर्षि नारद गए उस नगर में। अब उसी नगर में राजा के घर राजकुमार का जो जन्म हुआ था, राजकुमार के पास जाते हैं राजा से पूछ करके कि आपके घर में किसी बालक का जन्म हुआ है? तो राजा साहब कहते हैं कि हाँ महात्मा, मेरे ही घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो क्या आप हमको उससे मिला सकते हैं? कहा क्यों नहीं, संत महात्मा का दर्शन होगा, हमारा राजकुमार का भी सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष आके उनको दर्शन दे रहे हैं, अंदर चला जाए, अंदर लेकर के आए। तो देवर्षि नारद जब अंदर गए तो राजा साहब से कहते हैं कि हमको अकेला छोड़ दीजिए कमरे में, आप सब लोग बाहर निकल जाए। तो राजा थे, कहें कि महात्मा जी हैं, निकल गए, दरवाजा बंद हो गया चारों तरफ से। अब केवल वह नन्हा मुन्ना राजकुमार और देवर्षि नारद, कोई नहीं है। देवर्षि नारद बाबा भी चक्कर दिखा देते हैं, कहीं कुछ हो गया तब निकलने का भी सुविधा देखते, लेकिन कहीं कोई सुविधा है नहीं, चारों तरफ से खिड़की दरवाजा भी बंद है। तो किसी तरह हिम्मत बांध करके पूछते हैं, अच्छा बालक यह बतलाओ कि सत्संग की महिमा क्या है? यह सुन करके वह बालक मरा नहीं, बल्कि ठहा करके हंसा। जब हंसा तो इनके जान में कुछ प्राण आ गया, कुछ शक्ति मिल गई कि हाँ मरा नहीं, अभी जिंदा है। तो वह बालक ठहा करके हंसा और हंस करके बोला कि देवर्षि नारद बाबा, जब से आप मेरे पास आ रहे हैं तब से मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब देवर्षि नारद बाबा भी सोच में पड़ गए, जिसके पास मैं कब गया, जो ये कह रहा है कि जब से आप आ रहे हैं तब से मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। फर्स्ट बार मिल रहे हैं, अभी जन्म लिया है और कहता है जब से आ रहे हैं। तो वह बालक कहता है कि आप नहीं समझे मेरी बात, का नहीं समझा, फर्स्ट बार मैं तुमसे मिल रहा हूं। सुनिए, आप हमसे यह लगाकर 3 बार मिल चुके हैं। सबसे पहले मैं नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता और गिरगिट के जोनी में था, और उस समय पहला दर्शन हमको आपका हुआ। फर्स्ट बार मुझे आपका दर्शन हुआ और आपके मुंह से यही एक शब्द निकला, सत्संग। यह जो सत्संग शब्द मेरे कान में गया, हे महात्मन, मेरा वह जो नीच जोनी था गिरगिट का, वह जोनी छूट गया और मैं एक ग्वाला के घर में गाय का बछरू बन के जन्मा। तो गिरगिट से उत्तम जोनी हुआ ना, गाय का बछरू।
फिर दूसरा दर्शन मुझे वहां पर हुआ, आप मेरे पास आए, फिर यही शब्द आपने मुझे सुनाया, सत्संग, एक शब्द कि सत्संग की महिमा क्या है। तो यह जो सत्संग शब्द मेरे कान में गया तो वह भी शरीर मेरा छूट गया और मैं राजा के घर राजकुमार बनकर अब जन्म, और अब तीसरा बार मुझे आपका दर्शन हो रहा है। बताइए सत्य है कि नहीं? देवर्षि नारद बाबा का माथे घूम गया, कहा बात तो सत्य है। तो वहीं पर वह बालक कहता है कि सत्संग की महिमा यही है कि पहले मैं नीच जोनी में था, उससे कुछ उच्च जोनी में आया, फिर उससे भी श्रेष्ठ मैं राजा के घर में राजकुमार बन करके जन्म लिया, और यह जो तीसरी बार मुझे आपका दर्शन हुआ, अब आप मुझे भजन भेद बतलाइए, मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा और इसी जन्म में मैं साधना करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा, मैं भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। यही सत्संग की महिमा। देवर्षि नारद बाबा उनके गुरु बने और भजन भेद बता दिए, और वह राजकुमार जैसे कुछ बड़ा हुआ उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह भक्ति करने लगे, और भक्ति करते करते इसी जन्म में वह अपने स्वरूप में जाकर लीन हो गया, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर। तो यह सत्संग की महिमा। जब भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद पहुंचे हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं, तब नारद पता चला सत्संग की महिमा क्या है? कहा हाँ प्रभु, सत्संग की महिमा महान है, सत्संग की महिमा महान। एक भजन में भी है, सत्संग के महिमा बड़ी महान छै गे महीना, जाने छै सकल जान। सतलोक के सतगुरुवासी नित सत्संग में आवेंगे। अनुभव ज्ञान अपार जगत में, अनुमान ज्ञान अपार जगत में अनुभव ज्ञान बतलावे। तो अनुभव ज्ञान की बात जो है, संत महापुरुष जब आते हैं तो संसार के लोगों को बताते हैं। अभी हम लोग सुन रहे हैं माया के संबंध, अनुभव ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? अपने स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? प्रभु की पहचान क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है? बीच में माया का पर्दा है, माया का आवरण है। अभी देखिए माया के बारे में कितना सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। काग भुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के असमुझे मिथ्या सोपी, अछूट न राम कृपा बिनो, नाथ कहूं पद रोपी। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। पक्षीराज गरुड़ को कह रहे काग भुसुंडी जी महाराज कि व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड। माया की भयानक सेना पूरे विश्व में फैली हुई, पूरे संसार में माया की भयानक सेना, प्रचंड सेना फैला हुआ। माया कटक प्रचंड। कहाँ माया नहीं है? कहीं चले जाइए, संसार के किसी भी कोने में चले जाइए, माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। माया का मतलब समझते हैं? माया किसको कहा गया? माँ का मतलब होता है नहीं, और या का मतलब होता है। मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसी का नाम है माया। रजत सीप महभास जिमी, जथा भानुकर बारी, यद्यपि मृषा तिहु
काल सो ब्रह्म न सकई कोई टारी। ऐसे ही जन हरि आश्रित लहई यद्यपि असत्य देत दुख लहई। यह है माया। रजत सीपमा भास जिमी जथा भानुकर वारी। सीपी देखें जिसको सितुहा कहा जाता है, समुद्र के किनारे जाइएगा बहुत मिल जाएगा। उसका जब मुंह खुला होता है तो सूर्य का प्रकाश उसमें जब पड़ता है तो दूर से देखने में लगता है कि उसमें चांदी भरा हुआ है, लेकिन उसमें चांदी है नहीं। दूर से देखने में लगता है कि चांदी है, लेकिन समीप जाते ही ज्ञान होता है कि इसमें चांदी नहीं है। सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है जिसके कारण देखने में यह चमचमा रहा है। उसी प्रकार यह संसार आंख से देखने में लगता है सूर्य चमक रहा है, दिन है, रात में पूर्णिमा का चांद है, चांदनी रात है, चांदनी जो है चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रही है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं, यह असत्य है संसार। इसका ज्ञान कब होगा? जबकि हम प्रभु के समीप चले जाएं। अभी हम परमात्मा से दूर हैं, इसीलिए संसार सत्य लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम संसार के नजदीक हैं। वास्तव में इस संसार में जितने लोग हैं सबका एक दिन नामो निशान मिट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। न चांद रहेगा, न सूर्य रहेगा। यह धरती, आकाश, पाताल एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह सत्य क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इसमें भूले हुए हैं, मिले हुए हैं। रजत सीपमः भास जिमी जथा भानुकर बारी। जब सूर्य की किरण बालू की रेत पर पड़ती है तो दूर से देखने में लगता है कि पानी है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं। जैसे ही हम नजदीक जाते हैं उतना दूर तो देखते हैं यहाँ पानी नहीं है। सूर्य की किरण बालू की रेत पर पड़ रही तो देखने में दूर से आभास होता है पानी, लेकिन पानी है नहीं। जब उसके नजदीक जाते हैं यह भ्रम दूर हो जाता है। यद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सकई कोई टाल। तीनों काल में सूर्य की किरण जो बालू की रेत पर पड़ रही है वह कभी पानी बनने वाला नहीं है। सीपी का जो मुंह खुला हुआ सूर्य की किरण उस पर पड़ रही है, देखने में लग रहा है चांदी है, लेकिन कभी सितुहा चांदी होने वाला नहीं। तीनों काल में, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों काल में यह सत्य होने वाला नहीं। यद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सकई कोई टारी। लेकिन यह भ्रम दूर होने वाला नहीं है। किसको? मृगा को दूर होता है। सूर्य की किरण जब बालू की रेत पर पड़ती है वह प्यास से व्याकुल होकर दौड़ लगाता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसका दम टूट जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती है, उसका भ्रम दूर होता है। उसी प्रकार यह संसार असत्य है, लेकिन हमको सत्य लग रहा है। कितने ही संत महापुरुष समझाते हैं, लेकिन हमारा यह भ्रम दूर नहीं होता। लेकिन तीनों काल में याद रखिए यह संसार सत्य होने वाला। सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है, सत्य केवल ईश्वर है, और ईश्वर के अंश हम जो जीव हैं यह तो माया से बंध है, माया के बंधन में पड़ा हुआ है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा मानस में, माया ईस न आप कह अजानी कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया ईश्वर को और अपने को नहीं जानता उसको जीवात्मा कहते हैं। जो माया न ईश्वर को जानती है न अपने को जानती, वही तो जीव है। अभी हम क्या हैं? जीव हैं। गुरु महाराज की वाणी पढ़िए, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए घट
मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कहा यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। मतलब क्या समझे? महदाकाश का अटूट अंश घटाकाश और मठाकाश। मतलब महदाकाश मतलब स्वच्छ आकाश, बाहर का आकाश, विस्तृत आकाश जो बाहर में देख रहे हैं, उसी विस्तृत आकाश का कुछ अंश इस मठ के भीतर में आ गया। मठ के अंदर के आकाश को क्या कहेंगे? यह जो खाली जगह है इसको कहेंगे मठाकाश। तो यह जो मठाकाश है, मठ के भीतर में जो आकाश है, यह आकाश कहाँ से है? उसी महदाकाश का अटूट अंश है। केवल दीवार दे दिए, ढलैया कर दिए तो ये मठ हो गया, लेकिन इसके भीतर में तो खाली जगह है, यह मठाकाश। और यही एक बड़ा सा घड़ा रखा उलट करके, तो घड़े के भीतर का आकाश उसको कहे घटाकाश। तो घड़े के अंदर का आकाश और मठ के अंदर के आकाश को घटाकाश और मठाकाश कहा गया। लेकिन यह घटाकाश और मठाकाश कब तक? जब तक घड़े का और मठ का आवरण, जैसे घड़े का आवरण हट गया, घड़ा को फोड़ दिया, अब आवरण रहा, अब घटाकाश नहीं, अब मठाकाश हो गया। घड़ा फूट गया, अब घटाकाश कहाँ रहा? तो मठाकाश हो गया। मठ की दीवार को हटा दिए, छत को हटा दिए, तब यह घटाकाश और मठाकाश महदाकाश का अटूट अंश न कहलाकर स्वयं महदाकाश ही कहलाने लग जाता। उसी प्रकार एक एक पिंड में परमात्मा का अंश है, जीव है, लेकिन आवरण है। क्या का आवरण है? आवरण क्या का है? घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छाड़ है। इस जीवात्मा के ऊपर में अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, यही माया का आवरण है। इसी को त्रयमायिक आवरण कहा गया, जिसके कारण हम माया में बंधे हुए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो माया ईश्वर को और अपने आप को नहीं जानती, हम नहीं जान रहे हैं, तो हम जीव हैं। जिस दिन माया का आवरण हट जाएगा, अपना ज्ञान होगा, प्रभु की पहचान होगी, फिर हम जीव नहीं, हम पीव ही हो जाएंगे। फिर घटाकाश मठाकाश महदाकाश का अटूट अंश नहीं, स्वयं महदाकाश कहलाने लग जाएगा। उसी प्रकार जिस दिन चेतन आत्मा के ऊपर से, जीवात्मा के ऊपर से अंधकार प्रकाश और सबरूपी माया का आवरण हट जाएगा, फिर उस दिन यह आत्मा परमात्मा का अंश न कहलाकर स्वयं ही परमात्मा कहलाने लग जाएगा, कहलाने लग जाएगा। यही बात कागभूषुंडी जी महाराज कहें। ज्ञान बहुत बारीक, और इसको समझने के लिए थोड़ा बारीक बनना पड़ेगा। व्यापी रहो संसार मह माया कटक प्रचंड। माया की भयानक सेना पूरे विश्व में फैली हुई। सेनापति कामादि भट्ट, अडंभ कपट पाखंड। माया तो महारानी है। माया क्या है? महारानी। और माया के सेनापति भी हैं और योद्धा भी है। सेनापति कौन है? व्यापी रहो संसार मह माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट्ट, यानी काम, क्रोध और लोभ। यह क्या है? माया का सेनापति। काम, क्रोध, लोभ, यह तीन मजबूत सेनापति है माया का। काम पर विजय प्राप्त कर लेना, क्रोध को जीत लेना और लोभ पर विजय प्राप्त कर लेना। क्या साधारण बात है? माया तो ही बहुत दूर है। अरे माया को परास्त करने के लिए पहले माया के सेनापति को परास्त करना पड़ेगा, और सेनापति भी बहुत दूर। दंभ कपट पाखंड। दंभ कपट और पाखंड जो है, छल कपट अभिमान, यह योद्धा है। योद्धा पहले इससे लड़ना पड़ेगा, इसको परास्त करना पड़ेगा। दंभ कपट पाखंड, पहले योद्धा को तो परास्त कर लें, तब सेनापति को परास्त करेंगे। दंभ मतलब
अभिमान, कपट, छल प्रपंच, पाखंड मतलब घपोसला, पाखंडी जिसको कहा गया। पहले इस पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब योद्धा पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। काम, क्रोध और लोभ। बाबा कबीर ने कहा, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। राज मद, गुण मद, अरे उन मद, अरे इतने मद को रद्द कर तब पावे अनहद। इतना मद है, इतना डंभ है। मद के संबंध में एक बार भीम एक स्थान पर बैठकर मध्य रात्रि का समय था, एक भजन गुनगुना रहा, भजन गा रहा। भीम की आवाज बड़ी मोटी थी, उसकी आवाज किसी को अच्छी नहीं लग रही। वहां के लोगों ने कहा, भैया भीम, अगर आपको भजन ही गाना है तो कहीं एकांत स्थान में जाकर गाइए, आप रात्रि को हम लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं। तो भीम के मन में वह लगता है हमारी आवाज किसी को अच्छी नहीं लग रही। भीम बेचारा चला गया नदी के किनारे, एक जंगल की तरफ एक नदी थी, उसी किनारे चला गया और वहीं बैठ करके भगवान का भजन गाने लग गया। जब भगवान का भजन गाने लग गया भीम, तो सुबह हो गई। भजन गाते गाते एक धोबी का एक गदहा खो गया। अब भीम जो भजन गा रहा था, तो धोबी को ऐसा लगा कि मेरा गदहा ही बोल रहा है, मतलब भीम की आवाज ऐसी थी। तो उस भजन को, उस आवाज को सुनकर, भीम की आवाज को सुन करके वह धोबी उसी दिशा में चल दिया अपने गदहा को खोजने के लिए। और जब खोजते खोजते वहां गया तो देखता है यहाँ तो भीमसेन बैठे हुए हैं। वह डर गया, उसको तो लगा कि मेरा गदहा होगा, यहाँ तो गदहा है नहीं, यहाँ है कौन, भीम बैठा हुआ है। और डर करके सपचा गया। तो भीम की नजर पड़ गई धोबी पर। तो भीम कहता है, कहो भाई, तुम हमको देख करके डर क्यों रहे हो, मैं तुमको कुछ कर तो नहीं रहा हूँ, बोलो क्या बात है, क्या बात है। कहा कुछ नहीं भैया, ऐसे ही आ गए, भूल चूक से इस रास्ते में हम आ गए, हमको जाने दो। कहा नहीं नहीं, पहले आने का कारण बतलाओ कि तुम्हारे आने का कारण क्या। अब वह डर रहा था, कैसे बताएं। जब भीम बहुत कहने लग गया कि कहो हम कुछ नहीं कहेंगे, तब वह कहता है कि देखिए भैया, मेरा गदहा खो गया और मैं बहुत देर से अपने गदहा को ढूंढ रहा था, लेकिन इसी दिशा से आवाज आई आपकी, तो मुझे क्या पता कि आप हैं। हमको अपने गदहा के जैसा आवाज लगा सुनने में, तो हमको लगा कि मेरा गदहा इसी जंगल में कहीं है, इसीलिए हम अपना गदहा को खोजते खोजते यहाँ चले आए। लेकिन भैया यहाँ आए तो तुम पर नजर पड़ गई, मुझे क्षमा करना, मैं जान गया कि मेरा गदहा यहाँ नहीं। अब इतना जो कहा, भीम तो पश्चाताप करने लगा कि मेरी आवाज इतनी खराब है कि एक गदहा का खोजने वाला जो धोबी है, उसको मेरी आवाज गधे की जैसी लग रही है। वह उसको छोड़ दिया, जाने दे दिया। लेकिन वह बहुत पश्चाताप करने लगा, शोक में डूब गया, दुखी हो गया भी, और आंख बंद करके उसके आंख से आंसू निकलने के लग गया, वह रोने लग गया दुखी होकर। इतने में भगवान श्री हरि कृष्ण वहां प्रकट हो गए जंगल में। जैसे भगवान पर नजर पड़ी तो भीम खुश हो गए। कहते क्या बात है भीम,
भगवान कृष्ण पूछते तुम इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? कहा भगवान ऐसी ऐसी बात है, मैं आपका भजन गा रहा था लेकिन मेरा आवाज इतना मोटा है कि एक धोबी को अपने गधे के जैसी मेरी आवाज लगी और वह अपना गधा खोजते खोजते मेरे पास आ गया, लेकिन संजोग से यहाँ भी उसको उसका गधा नहीं। इसीलिए प्रभु अब यह शरीर जो है अब रहने लायक नहीं रहा, अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी हत्या कर लूँ, मेरी आवाज भी वैसी नहीं। तो भगवान कृष्ण वहीं पर कहते देखो भी, अरे बाल बच्चे की आवाज किसी को अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, माता पिता को, जो माता पिता होते हैं उनको अपने पुत्र की तोतली आवाज भी बड़ी मीठी लगती है, किसी को वह मीठी लगे अथवा नहीं लगे, लेकिन माँ बाप को वह आवाज बहुत मीठी लगे। तो भीम तुम घबराते क्यों? अरे तुम्हारी आवाज संसार के लोगों को अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन मैं तुम्हारा भजन बड़ा गौर से सुन रहा था और उसमें इतना रस मुझे मिल रहा था कि भीम क्या बतलाऊं, मुझे रहा नहीं गया और मैं तुमको तत्क्षण दर्शन दे दूं। तब भीम का दुख दूर हुआ, वह प्रभु के चरणों में गिर गया। वहीं पर भीम ने पूछा कि भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कहो भीम क्या जिज्ञासा है? तो भगवान मैं जानना चाहता हूं कि माया क्या, माया किसे कहते हैं? तो भगवान कृष्ण बहुत समझाते भीम इस उलझन में मत पड़ो, नहीं तो मति गति सब तुम्हारी भ्रष्ट हो जाएगी। अरे माया तो माया है, आज तक उसको कोई जान पाया है? माया तो माया है, आज तक उसको कोई जान पाया है? जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया संपूर्ण संसार को नचाती है, जिसकी लीला आज तक किसी ने नहीं जान पाई, उसकी लीला को कोई जान पाया? माया की लीला को अभी क्या हो जाएगा कोई कह सकता है? तो जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, जिसकी लीला को आज तक कोई न देखा है न जाना है, जैसी माया है, सो प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नटिन इव सहित समाजा। वही माया प्रभु के भौओं के इशारे से, भौआ मतलब प्रभु के भौओं के इशारे से वह माया जो है अपने पूरे समाज के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ एक नटिन की तरह नाचती, जैसे कोई नर्तकी नाच दिखलाती है, प्रभु के भौओं के इशारे से नाचती। यह माया ऐसी है। इसीलिए तुम माया को जो जानना चाहते हो, हे भी इससे अच्छा है कि मायापति को जानो। मायापति को जान लोगे तो यह माया तुम्हारी भी दासी बन जाएगी। सो दासी रघुवीर के असमुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनो नाथ कहूं पद रोपी। यह माया रघुवीर की दासी है। सो दासी रघुवीर के असमुझे मिथ्या सोपी, समझ लेने पर यह झूठी है, समझ लेने पर निश्चय ही यह माया झूठ है, लेकिन समझ लेने पर निश्चय यह माया झूठ। छूट न राम कृपा बिनो नाथ कहूं पद रोपी। हे खगेश, मैं तुमसे संकल्प करके कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, यह बिना प्रभु के कृपा के यह माया से जीव को छुटकारा मिलने वाला। छूट न राम कृपा बिनो नाथ कहूं पद रोपी। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और माया से छुटकारा कब मिलेगा? जबकि हम मायापति को जानेंगे। अरे माया को क्या जानेंगे? वह तो असत्य है, उसको जान के क्या करेंगे? जानना है तो सत्य को जानिए, असत्य के पीछे क्या पड़ना? सत्य को जानिए। वही बात भगवान महायोगेश्वर
कृष्ण ने भीम से कहा कि हे भीम, अगर तू जानना ही चाहता है तो माया को जानकर क्या करेगा, मायापति को जानो। लेकिन भीम बहुत जिद करने लग गए, नहीं प्रभु मैं जानना चाहता हूँ माया क्या है, नहीं प्रभु मैं जानना चाहता हूँ माया, एक बार मुझे माया का दर्शन करा, मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसको जानना चाहता हूँ बहुत नजदीक से। अच्छा, भगवान कृष्ण कहें अच्छा ठीक है, तुझे पता चल जाएगा कि माया। भीम और भगवान कृष्ण चलते चलते भगवान कृष्ण अपना चले गए और भीम गए घर। जैसे राजमहल घुसने लग गए तो राजमहल की एक खिड़की खुली हुई और उस खिड़की से प्रकाश बाहर निकल रहा था, लाइट बुझा हुआ नहीं था। तो जब गए तो मन में भीम का हुआ कि जरा खिड़की की तरफ देख लेते हैं कि क्या है। जब खिड़की की ओर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, हमारे बड़े भाई, भीम के बड़े भाई कौन थे, धर्मराज युधिष्ठिर, वे क्या कर रहे थे कि द्रौपदी का पैर चांप रहे और द्रौपदी आराम से लेटी और धर्मराज युधिष्ठिर उसके पैर को दबा रहे। अब जो भीम देखा आक्रोशित हो गए, ये धर्मराज हैं, हमारे बड़े भाई हैं, राजा हैं और द्रौपदी का पैर दाब रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। और यह तो हम पांचों की पत्नी है, द्रौपदी अर्जुन की भी थी, भीम की भी थी, नकुल की भी थी, सहदेव की भी थी। भैया जो है इसका आदत बिगाड़ देंगे। अब तो कभी मेरे पास आएगी तो हमको भी कहेगी पैर दबाने के लिए, तो हमको भी पैर दबाना पड़ेगा। छोटे भाई के पास जाएगी उसको भी कहेगी, उसको भी पैर दबाना पड़ेगा। सबका आदत, इसका आदत जो है खराब कर देंगे, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे इस तरह। अब भीम गया, माता कुंती कहती है बेटा भोजन करो, कहा नहीं माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, उदास। वह जो दृश्य देख लिया, अब माया पर नजर पड़ गई। अब भगवान कृष्ण पहले कहे थे कि देखो माया को अगर दिखा देंगे तो तुम्हारी बुद्धि और उलझ जाएगी, लेकिन भीम जिद किए तो अब इनकी बुद्धि उलझ गई, माया का दीदार हो गया, माया का दर्शन हो गया। अब भीम का बुद्धि और मोटा, वह 3 दिन तक भोजन नहीं, इसी शोक में रह गया कि हमारे बड़े भैया द्रौपदी का पांव दाब रहे, यह बात ठीक नहीं। तब माता कुंती भगवान कृष्ण को याद की, भगवान कृष्ण आए और कहते बुआ बोलो क्या बात है, कि देखो तुम्हारा जो भाई है यह 3 दिन से भोजन नहीं, किसी तरह इसको समझा बुझा करके भोजन कराओ। बहुत समझाएं बुझाएं फिर भी समझने को तैयार नहीं थे। तो कहें कि देखो तुम्हारा शंका का समाधान होगा, ऐसा करना तुम अभी भोजन वोजन कर लो और आज रात्रि को तुम अमुक जंगल में चले जाओ और उस जंगल के ऊपर जो सबसे ऊंचा डाली होगा उसी के पत्ते में छिप कर बैठ जाना और देखना कि वहां तमाशा क्या क्या होता है। क्या ठीक है? भीम भोजन कर लिए, चले गए, पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए और जैसे डाली पर बैठे देखते हैं अब रात हो गया, मध्य रात्रि का समय हुआ। देखते हैं कुछ लोग आए, सिपाही लोग, और दरी बिछा करके जंगल में चले गए, साफ सुथरा करके दरी बिछा दिए और दरी बिछा कर चले गए। फिर कुछ देर के बाद देखते हैं कि वहां सिंहासन कुछ लोग आए लगाने लग गए, सबका सिंहासन लग गया। और देखते हैं कि सबसे ऊंचा सिंहासन एक और बना हुआ है, जो सबसे ऊंचा सिंहासन। इतने में कुछ देर के बाद क्या देखते हैं कि वहां सब लोग आए, धर्मराज युधिष्ठिर आए, अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए और सब लोग आ करके अपने आसन पर बैठ गए। सिपाही आए, मंत्री आए, सब लोग आकर के बैठ गए।
लेकिन भीम की नजर पड़ती है जो सबसे ऊंचा सिंहासन है अभी तक खाली है, इस पर अभी तक कोई नहीं बैठा है। इतना सुंदर इतना ऊंचा सिंहासन किसके लिए बना है? तब इतने में कुछ देर के बाद भीम देखते हैं कि द्रौपदी अपनी सैकड़ों दासी के साथ आ रही है और सब उसका पंखा झल रहा है। कोई पीछे से उसका साड़ी पकड़े हुआ चल रहा है कि जमीन पर नहीं सटे। अब पंखा झलते हुए आ रही है द्रौपदी महारानी और उसी ऊंचे सिंहासन पर जा करके बैठ। उसका भ्रम और दूर हुआ और भ्रम भर गया। दूर क्या हो? अब एक रजिस्टर मंगवाती है, रजिस्टर लाओ। अब रजिस्टर आया द्रौपदी के पास, अब सबका हाजिरी बनाने लगे। तो सब लोग अपना हाजिरी देने लग गए। आज जब भीम की बारी आई तो भीम को द्रौपदी पूछती भीम कहाँ है? तो सब लोग भीम को खोजने लग गए। अब भीम का कहीं अता पता नहीं है। तो द्रौपदी कहती है वो बहुत बहक गया है, आज उसकी अच्छी मरम्मत करूंगी, पता लगाओ कि कहाँ है। आज उसको बंदी बना करके उसके माथे के ऊपर पीठ के ऊपर 25 कोड़ा लगाया है। अब सब जो है भीम को खोजने लग गए। अब भीम के डर से चिपक गया एकदम पेड़ की डाली में। अब सब लोग भीम को खोज रहे सिपाही लोग। अचानक एक सिपाही की नजर पड़ गई पेड़ की डाली पर। वो सिपाही कहता महारानी साहिबा भीम तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ। अब जो सुना अब भीम पेड़ पर से नीचे कूद गया। अब कूद करके भागा, सब सिपाही उसके पीछे पीछे। अब भीम आगे आगे भाग रहा है। अब भीम भयभीत है, डरा हुआ। सब सिपाही लोग भाग रहे हैं पीछे पीछे पकड़ने के लिए। अब भीम डरते हुए, सब सिपाही नंगी तलवार लिए हैं, सबके हाथ में तलवार, जा रहे हैं उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते। अब भीम चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। भागते भागते भीम जब पूरा भयभीत हो गए तब भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। और जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए भीम पूरे दोनों हाथ से भगवान को पकड़ लेते, सीने में जाकर के लग जाते, कहते प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या बात है, तुम इतना भयभीत क्यों हो रहे हो, इतने डरे हुए क्यों? कहा कि प्रभु आज जो है मुझे 25 कोड़ा लगेगा, देखिए कितने सिपाही आ रहे हैं। तो कहते हैं कि मुझे तो कोई सिपाही नहीं दिखाई दे रहा, देखो पीछे मुड़ के। भीम जब पीछे मुड़ के देखते हैं कोई सिपाही नहीं। तब उनके शरीर में कुछ जान आई, उनका सांस अस्थिर हुआ, दम फूलने लग गया था। भीम बहुत परेशान हो गए। भीम कहने लगे प्रभु मैंने ऐसा ऐसा देखा। कहा जो देखा वो है? कहा नहीं प्रभु, क्योंकि यही माया। तुमने पूछा था ना कि माया क्या है, और मैंने कहा था ना कि माया के फेर में मत पड़ना, नहीं तो और उलझन बढ़ जाएगी। बढ़ गई ना तेरी उलझन? कहा हाँ प्रभु। तो तुमने जो देखा अपनी आंख से कि द्रौपदी का चरण चाप रहे धर्मराज युधिष्ठिर, वह माया है। तू माया देखना चाहता था, माया भ्रमित करती है जीव को। इसीलिए अगर जानना है तो मायापति को जानो। यह है माया। देख करके भ्रम हो जाता है, लेकिन वास्तव में माया सत्य नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यद्यपि क्यों काल सो भ्रम न सकई कोई टारी, ऐसे ही जन हरि आश्रित लहई, यद्यपि असत्य भेद दुख है। वैसे ही जो भक्तजन प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में शक्ति नहीं है कुछ बिगाड़ सकती। लेकिन जरूरत है कि हम सत्य को जाने। सत्य को मतलब प्रभु को जाने। अब आगे बात आती, क्या बात आती? भगत हेतु भगवान प्रभु आराम धरौ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न। उसी प्रकार ऐसे जो परमात्मा है भक्तों की रक्षा करने के लिए, उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है।
लेकिन वे मनुष्य नहीं हो गए भक्तों की रक्षा करने के लिए, लेकिन हम उनको मनुष्य समझने लगे कि ये चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जैसे एक साधारण व्यक्ति जो काम करता है उसी तरह का वे भी काम कर रहे हैं। काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि वे राम कैसे हैं, वे परमात्मा कैसे हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धाम। जिस राम की भक्ति करनी है, जिस ईश्वर की भक्ति करनी है, जिसकी भक्ति करने से माया निश्चित ही झूठी हो जाती है, असत्य हो जाती है, उसको जान लेने पर वह ईश्वर कैसा है, वह परमात्मा कैसा है। काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं सोई सच्चिदानंद घन राम अज विज्ञान रूप बल धाम। वह सत चित्त और आनंद के पुंज अजन्मा विज्ञान स्वरूप माया से रहित अज विज्ञान रूप बल धाम अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले ऐसे वे प्रभु हैं, ऐसे वे परमात्मा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ऐसे जो परमात्मा है व्यापक हैं, व्यापक है सबके भीतर में वह परमात्मा। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया घटी घटी ज्योति सबाई वज्र कपाट मुक्ते गुरमती निर्भय तारी लाई। वह परमात्मा सबके घट घट में है, वह व्यापक है। ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें कि वह नहीं है। लेकिन वह प्रकट नहीं होता, वह प्रकट नहीं होता, लेकिन सबके भीतर में। किस तरह सबके भीतर में है। जो तिल माही तेल है चकमक में आग। अरे तेरा साहब तुझ में है, आज जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, दिखाई देता है कि तेल है, उसको पेरना पड़ता तब तिल से तेल निकलता। कोई चमकदार पत्थर है, उसके भीतर में आग है, दिखाई देता है कि आग है। जब दोनों पत्थर को आपस में टकराते हैं तब आग निकलता है। तो जो तिल माही तेल है और त्यों चकमक में आग। अरे तेरा साहब तुझ में है, आज जाग सके तो जाग। उसी तरह से परमात्मा तेरे भीतर में है, लेकिन तू सोया हुआ है। जिस दिन तू जग जाएगा उसको देख ले। उस तरह परमात्मा हमारे भीतर व्यापक है। कैसे। बैरागिन भूली आप में, अरे जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाय के तीर्थ छाने। भर में चारों फूट नहीं शुद्धि अपनी आपने, फूल में जो वास वसत है काष्ठ में अग्नि छिपानी। अब खो दे बिनु न मिले अहे धरती में पानी। घृत दूध में बसे छिपी मेहंदी में लाली। ऐसे पूरन ब्रह्म कहूं तिल भर कहूं नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में, अरे करिले अपना काम। बैरागिनी भूले आप में जल में खोजे। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में आया, वे क्या कहते हैं। जिमी दूध के मथन से, अरे निकसत है घीव जतन से। तिमी ध्यान के लगन से पार भ्रम ले निहारा। ऐसे परमात्मा को जानना चाहते हैं, ध्यान कीजिए। तो ध्यान में लगन होगा तब ना। खाने में कितना लगन है, समोसा अच्छा लगता है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, लगन है। खेलने में कितना लगन है, खेलने में भी लगन है। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने में कितना लगन है, बढ़िया बढ़िया रंग रूप देखने में कितना लगन है। खूब सुंदर सुंदर सेंट इत्र लगाने में कितना लगन है। उसी तरह लगन लगाना पड़ेगा ब्रह्म बेला में उठने का, ध्यान करने का। सबका लगन होता है, जब तक लगन नहीं होता है कोई काम नहीं होता है। लगन जब तक लगन नहीं होगा, जब लगन लग जाएगा ना ध्यान करने का, सब काम छूट जाएगा। पहले ध्यान करेंगे, इसका लगन लगाना पड़ेगा। चस्का, लत, आदत, ध्यान करने की लत लगानी पड़ेगी। जिसको ध्यान करने का लत लग जाता है ना, वह बिना ध्यान किए नहीं रहता।
बिना ध्यान के नहीं रहता। इसीलिए तिमी ध्यान के लगन से पार भ्रम लेने आ। ध्यान करते करते जड़ से चेतन अलग हो जाएगा। जब दूध से घी अलग हो जाता है मत करके मथानी से, और फिर घी को उसमें डालिए, मिलता है? फिर मिलता नहीं है। वह ऊपर में तैरता है, ऊपर में तैरता है ना। उसी प्रकार ऐसा महापुरुष जो जड़ से चेतन को अलग कर लिया है ध्यान करके, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर में तैरते रहता है, उसका ज्ञान तैरता है, वह तैरता है, वह संसार में मिला हुआ नहीं रहता। लेकिन लोग समझ बैठते हैं ब्रह्मवश की यह संसारी, वह संसारी नहीं है, संसार से बहुत उसकी ऊंची गति है, बहुत ऊपर उठा हुआ। वह अपने को फुटा लिया, जड़ से चेतन को अलग कर लिया, वह फुटा हुआ। भूषणी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा। ऐसा वह बलवान शक्तिशाली परमात्मा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वह परमात्मा व्यापक है, यानी सबके भीतर। अव्याप्य मतलब फैला, व्यापक का मतलब घुसा हुआ, अव्याप्य का मतलब फैला। जैसे एक गिलास पानी लिए और उस एक गिलास पानी में एक मुट्ठी मिट्टी डाल, एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी जो है, पानी जो है मिट्टी के भीतर में क्या है? व्यापक है। पानी जो है मिट्टी के भीतर में घुसा हुआ है। कहीं कोई ऐसा स्थान है जहां पानी नहीं है मिट्टी में? सब जगह मिट्टी। और वह पानी सर्वत्र फैला हुआ भी, मिट्टी के अंदर घुसा हुआ भी, और मिट्टी के ऊपर भी न है, मिट्टी तो नीचे है। जैसे एक लोहे का गोला लेते और लोहे के गोले को आग के भट्टी में डाल देते, तो वह लोहा तप करके लाल हो गया। तो लोहे के भीतर में जो अग्नि है वह क्या है? व्यापक है। और लोहा क्या है? फैला हुआ है। अगर हम पूछेंगे कि कहाँ अग्नि नहीं है जरा बताइए, तो कहेंगे बस सब जगह आग है। तो अग्नि उसके भीतर में व्यापक है और वह लोहा चारों तरफ फैला हुआ है, तो आग भी चारों तरफ उसके भीतर व्यापक होकर लोहे के गोले के भीतर में घुस करके उसके बाहर कितना फैला हुआ है कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, उसका खंड नहीं किया जा सकता, वह अनंत है। अखिल अमोघ शक्ति भगवंत, वह अमोघ शक्तिशाली। इतना ही नहीं, अगुण अदर्भ गिरा गोतीता सबदर्शी अनवध्य अजीता। वह परमात्मा गुण रहित है, अगुण, वह स्वरूपतः इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। अदर्भ गिरा गोतीता, वह समदर्शी है, वह अनवध्य अजिता, उसको जीता नहीं जा सकता, वह अजित है, उसको जीता नहीं जा सकता। निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोह, वह परमात्मा निर्मल है, निराकार है, वह मोह से रहित है, वह माया से रहित है। नित्य निरंजन, वह नित्य रहने वाला, उसका कभी अभाव होने वाला नहीं। इस दुनिया का अभाव हो जाएगा, यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, अभाव हो जाएगा, लेकिन उसका कभी अभाव होने वाला नित्य निरंजन सुख संदोह। जो उसको जान लेगा वह भी सुख के घर में चला जाए, सुख के भंडार में चला जाए। प्रकृति पार प्रभु सब गुरुवासी, अब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कब न जाए। वह परमात्मा प्रकृति से परे, सबके हृदय में, पूर्ववासी का मतलब, पूर्व का मतलब होता है हृदय, वह परमात्मा सबके हृदय में रहने वाला है। प्रकृति पार प्रभु सब गुरुवासी। हम लोग नित्य प्रतिदिन स्तुति करते हैं ना, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा, और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, वह परमात्मा ऐसा। प्रकृति पार, वह प्रकृति
सृष्टि से परे है। प्रभु सब उर्वासी, वह परमात्मा सबके हृदय में रहने वाला है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। वह अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, कभी जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होती है। जो उनके पास चला जाता है उनका सब संशय समाप्त हो जाता है। माया उसकी दासी बन जाती है, वह माया से परे हो जाते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नहीं, यहाँ मोह का कोई कारण ही नहीं है। रवि सन्मुख तब कब हम जाएंगे, जैसे सूर्य के सामने कभी अंधकार नहीं ठहर सकता। क्यों? क्योंकि अंधकार असत्य है और प्रकाश सत्य है। देखते हैं अभी दिन है, फिर रात हो जाएगी, तो रात्रि का कोई अस्तित्व नहीं है। रात्रि का कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य ढल गया इसलिए रात हो गई, फिर सूर्य निकल जाएगा, फिर दिन हो जाएगा। उसी प्रकार जिस दिन यह भीतर का जो सूर्य है, जिस दिन प्रकट हो जाएगा, अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा, हम जग जाएंगे। पहले अपने को जगाइए। बाबा कबीर ने कहा, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। दौ कर जोरी शीस चरण दे, भक्ति अचल बर मांगरी। कहे कबीर सुन भाई साधो, अरे जगत में पीठ दे भाग। तो पहले अपने को जगाना पड़ेगा। यह सूरत सुहागिन कब होगी? जबकि जगेगी। अभी सूरत तो अभागिन बनी हुई है, अभी हम अभागे बने हुए हैं। जिस दिन यह सूरत जग जाएगी, यह सुहागिन हो जाएगी। इसके लिए अपने भीतर में प्रकाश उत्पन्न करना पड़ेगा। सबके भीतर में प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमारे आंखों में रोशनी कैसी आती? लेकिन आंख बंद करके देखिए, रोशनी है, प्रकाश है नहीं, अंधकार है। और इसी अंधकार में प्रकाश छुपा हुआ है। अंधकार में ही भैया प्रकाश। गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी सुने, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानो, गुरु के शब्दी मंत्र मनु मानो। और गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरमी भूले संसारी, गुरु बिनु को न उतरसी पारी। भूले को गुरु मार्गी पाइया, अबरी त्यागी हरि भगति लाइया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, पूरे गुरु की बेअंत बराई। गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, अरे अंधकार मही भैया प्रकाश। गुरु प्रकाशी उरध कमल विगास, अंधकार मही भैया प्रकाश। गुरु करता गुरु करने जोगु, और गुरु परमेश्वर है भी होगु। कह नानक प्रभु यही जनाई, अब बिनु गुरु मुक्ति न पाइए। यह ऐसे होगा, गुरु की कृपा से होगा। अंधकार में प्रकाश कब होता है? गुरु की कृपा से होता है। अमीर खुसरो लिखते हैं, मैं अपने गुरु ख्वाजा साहब से तो बेंजीर लेकर पंचगंगा घाट गया था स्नान करने। वहां मुझे जगत गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज के दर्शन हुए, और उनकी जो मुझ पर निगाह पड़ी, मेहर हुई, फौरन मेरे हृदय की सफाई हो गई और मुझे खुदा के नूर का दीदार हो गया। तो खुदा के नूर का दीदार कब होता है? जब पूरे गुरु की रहमत होती है, जब उनकी कृपा होती है, तब होता है। ऐसे होने वाला नहीं है। और गुरु की कृपा तब होगी जब नित्य प्रतिदिन हम ध्यान करेंगे, नित्य प्रतिदिन हम सत्संग करेंगे। नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करते करते पता नहीं कब वे जग जाएंगे, कब उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाएगी। वे हमेशा आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे पाप नहीं होता है, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जिससे पुण्य नहीं होता है। अरे किसी से पुण्य विशेष तो पाप कम, और किसी से पाप विशेष तो पुण्य कम। लेकिन ध्यान एक ऐसी कड़ी है,
कि ध्यान करते करते आपके हृदय की सफाई होने लग जाएगी, आपसे पाप होना कम हो जाएगा, क्योंकि ध्यान करने से पाप हटता है और पुण्य बढ़ता है। और जब पुण्य बढ़ने लग जाएगा, पाप घटने लग जाएगा, तो दुख हमको क्यों होगा? अरे दुख तो तब है जबकि पुण्य कम है और पाप ज्यादा है, तब ना दुख है। और जब पुण्य ज्यादा हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, तब दुख होगा। जब पुण्य बढ़ जाएगा और पाप समाप्त हो जाएगा तो दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? पाप नष्ट हो गया। तो नष्ट कैसे होगा? ध्यान के बल से। ध्यान के बल से पाप नष्ट होता है, क्योंकि इसके अलावा पापों का नाश करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान भी उपनिषद में आया, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप को कई योजन तक ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ध्यान योग के अलावा पापों का नाश करने वाला और कोई दूसरा उपाय न हुआ था, न हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। इसलिए ध्यान नहीं छोड़िए। ध्यान छूट जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। ध्यान होगा, पाप घटेगा। लेकिन हम कहते हैं बाबा ध्यान कहाँ होता है? अरे हो चाहे नहीं हो, आप ध्यान पर बैठिए। आप बैठिए, परमात्मा देख रहे हैं कि आप उनके समीप बैठे हैं, एक दिन होने लग जाए। इसीलिए ध्यान नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। ब्रह्म बेला में, अगर ब्रह्म बेला में नहीं उठ सके तो कम से कम सूर्य निकलने के पहले। दूसरा ध्यान सूर्य निकलने के बाद, कब? तो किसी भी समय। जिस समय आप स्नान करके आइए, 1 बजे, 2 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो सूर्य निकलने के बाद ध्यान कर लीजिए। तीसरा ध्यान सूर्य ढलने के बाद। सूर्य ढल गया, पैर हाथ धोए, सांझ बत्ती दिखा, ध्यान पर बैठ गए। ये गांठ बांध लीजिए कि 3 बार हमको ध्यान करना है, कोई काम हो जाए। नहीं 1 घंटा बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, लेकिन सोच करके बैठिए। हम 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन बढ़िया से बैठेंगे, बढ़िया से बैठेंगे, मन लगा करके करेंगे। इसीलिए ये त्रय काल संध्या नित्य नियमित रूप से हमें करना चाहिए। और दोनों समय सत्संग करते रहिए। देखिए पाप जब समाप्त हो जाएगा, जीव करेगा क्या? दुख नहीं होगा। अरे एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पाप का इतना बोझा है कि कितना भी वह पुण्य करता है, कितना भी वह पुण्य करता लगता है कि दुख समाप्त ही नहीं हो रहा। दुख क्यों नहीं समाप्त हो रहा? इसका मतलब पाप विशेष है, पाप ज्यादा है, अब पुण्य कम है। लेकिन अभी जो हम पुण्य कर रहे हैं, यह तो हमको दिखाई दे रहा है। बाबा इतना पुण्य, इतना ध्यान करते, इतना सत्संग करते, तो यह तो पुण्य दिखाई दे रहा है कि हम इतना ध्यान सत्संग कर रहे हैं। लेकिन जन्म जन्म का किया हुआ पाप दिखाई दे रहा है। जन्म जन्म का किया हुआ पाप दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो कर रहे हैं यह दिखाई दे रहा है। इतना करते फिर भी तो, अरे वो बस कितने सा, यह जीव बस एक ही जन्म लिया है, कितना शरीर को भोग करके छोड़ दिया, कितना पाप किया, कहना मुश्किल है। अब जाके पुण्य कर रहा है, वह सब पाप निकल रहा है। जिस दिन पाप साफ हो जाएगा, ध्यान करते करते, यह जो पुण्य का काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, यह पुण्य जमा हो रहा है। जिस दिन पाप साफ, यह पुण्य का प्रकाश प्रकाशित होने लग जाएगा, मतलब सुख मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सब्र रखिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। हमारी सींचे सब भरा, ऋतु आए फल। इसीलिए उबिए नहीं, धैर्य के साथ ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। हमारे जीवन में दुख ही है तो रो करके क्यों भोगेंगे, हंस करके भोगेंगे। गुरु महाराज कहीं मौज हो गई तो जितना पाप और भोगना है, कहीं उनकी कृपा हो गई तो हम जो ध्यान करके साफ कर रहे हैं, अब गुरु महाराज कृपा हो,